नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने प्रीवियस डे में देखा था, हमने कंप्लीट डाइस की क्लास की है। तो आज की क्लास के जरिए मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं। इसी तरह से हम हर टॉपिक की दो चार दिन में कंप्लीट रिवीजन करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे। उसमें क्या है, एक रिदम से अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो मेरी इस अनाउंसमेंट को आप याद रखिएगा कि टाइम टू टाइम मैं हर प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स को आपको कराता चलूंगा। तो चलिए, जैसा कि मेरे पीछे आप सर्कल बने बने देख रहे हैं, थंबनेल में भी आपने मिसिंग नंबर क्लास देखी होगी। प्यारे बच्चों, पहली क्लास जो हमने मिसिंग नंबर की थी, उसके लास्ट में मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे और उस दिन हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर दो शेप्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास मैं सर्कल के बारे में जितने डिफरेंट तरह की ये शेप्स हैं, इन पे डिस्कस करके इनमें सबके लॉजिक बता के आफ्टर देन आपको इसके और स्क्वायर के PYQs और जो दो क्वेश्चन मैंने दिए थे उन्हें करवा के आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, बिना देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन बने ही हुए हैं, तो चलिए देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक टाइप की जैसे 5 हिस्सों में बटा है, 6 में बटा है, डबल सर्कल, सिंगल सर्कल, 4 में, 8 पार्ट में, डबल सर्कल, सिंगल सर्कल, इन सब क्वेश्चनों में कैसे कैसे क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं और आपने क्या क्या लॉजिक लगाने हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो, लाइकवाइज एक सिंगल स्टेटमेंट से शुरू होते हुए चले, आप ना यहां पे अगर नॉर्मली देखें ना, जो छोटा नंबर है ना, ये दिमाग में बिठा लो, ऐसा प्रश्न हो, ऐसा प्रश्न हो, ऐसा प्रश्न हो, ये प्रश्न हो। अगर आपने मेरे साथ नंबर सीरीज पढ़ी हुई है तो जैसे उसमें हमने लॉजिक पढ़ा था ना, यहां पे वो लॉजिक अप्लाई करके देख लो। 5 से 10 डबल हो गया, डबल के बाद इसका डबल होगा तो 20, 20 का डबल या तो 40, पर ऐसा नहीं है। फिर अगर ये मल्टीप्लाई से नहीं हो रहा, फिर आप चलाओ स्क्वायर और क्यूब, बस ये दो लॉजिक पे काम करना है और ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर आप कुछ कुछ क्षणों में ही दे पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के मैं आपको समझाता हूं कि कंसेप्ट क्या है। जैसे देखो, आपको ना यहां पे अगर थोड़ा गौर फरमाइए, जैसा कि मैंने इस चैप्टर को शुरू किया था तो मैंने आपको कहा था कि कम से कम 30 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए। तो आपको शायद ये दिखा होगा 11 का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 11 का होता है 121 और 1 122। यहां है 7 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 7 7 49 और 1 50। ऐसे 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5। तो अगर आप ध्यान से देखें, 2 3 7 और 11 ये क्या है, प्राइम नंबर्स। 2 एक प्राइम है, 3 प्राइम है, इसके बाद अगला प्राइम नंबर आएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 और 1 26। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों में 101% इसी तरह का लॉजिक मिलेगा। चलिए, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगले क्वेश्चन में भी देखते हैं। देखो, 3 जुड़ गए, 4 जुड़ गए, पर ये 64। तो थोड़ा ध्यान से फरमाइए, 4 के सामने 4 का क्यूब, 7 के सामने 7 का क्यूब, तो ऐसे 11 के सामने 11 का क्यूब 1331, 13331। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आएगा। मैक्स ऑन द केसेस, या तो वो एक सीक्वेंस, एक चक्रे में कटते होंगे, या फिर इस तरह से स्क्वायर, क्यूब या मल्टीप्लाई का प्रोसेस अप्लाई करते होंगे। चलिए, तो ये दो लॉजिक हमें क्लियर हुए। पहले मैं इसी लॉजिक बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको बता देता हूं। जैसे अब यहां देखिए, ये एक सर्कुलर मोशन में है, ये एक सर्कुलर मोशन में है। यहां पे आपको करना भी क्या है, छोटे नंबर से ही शुरू करना है। मैं दोबारा बता दूं, सर्कल को 4 हिस्सों में बांटाओ, 2 में बांटाओ, 5 में, 3 में, 6 में, 8 में, कितने भी हिस्सों में बांटाओ, या तो आप स्क्वायर क्यूब ढूंढेंगे, या कोई मल्टीप्लाई होती हुई या डिवीजन ऐड प्लस होता हुआ कोई सीरीज ना हो,
और सबसे छोटे नंबर से उठाते हुए शुरू कीजिएगा, प्रश्न क्षणों में बदलेगा। मार्क माई वर्ड्स, अगेन अगेन एंड अगेन, बार बार वही बात कि आप छोटे नंबर से उठाएंगे और देखेंगे कि पैटर्न कैसे है। अब यहां पे आ जाओ इस क्वेश्चन में, 3 से 17, 17 से ये, इससे 6 से 11, 5 6, तो आप लॉजिकली देखें, 6 और 5 11, 11 और 5 17, सॉरी 7 18 9, अगले में कितने जुड़े हैं? अब डिफरेंस देखेंगे, 13 और 4 17, तो देखो 5 7 9, अगली बार आएगा यहां 11 और उधर गैप हो जाएगा 13, ठीक है। 5 7 9 9 हुआ ना? हाँ जी बिल्कुल नहीं भैया, यहां पे गैप हुआ है 5 7 11, पहले 5 जुड़े, फिर 7 जुड़े, फिर यहां जुड़े हैं 9, यहां 11, अब जुड़ेंगे 13 और फिर जुड़ेंगे यहां पे 15 और फिर 17। ऐसा सीक्वेंस है कि देखो आगे ना वही बात कि पहले 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13, और मैंने स्टार्ट किससे किया? छोटे नंबर से। इन क्वेश्चनों की पहचान है भाई। अब जैसे यहाँ है, अब यहाँ ना देखो 3 से 17, फिर 17 से 24, तो आप यूं लगा लीजिए 1 से गुनाओं के साथ जुड़ गए, तो 17 एकम 17 और 7 24, 78 एकम 78 और 1 5, 253 एकम 253 प्लस 3, हाँ ये एक पैटर्न बन गया भाई। इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3, तो ये बीच वालों में क्या हो रहा है? 24 के 78 के साथ पहाड़े में अगर मैं देखूं, 24 24 दूना 48, 24 तिया 72, यहाँ तो होता है इंटू 3 पर 72 आता है, एक्स्ट्रा में है 6, बन गई सीक्वेंस। कैसे हो गया भाई? हो गया, तो यहाँ 8 जुड़े होंगे, तो ये हो गया 3 तिये 9 और 8 हो गया। इसी को 3 से इंटू करके 8 ऐड करेंगे 17, 17 को 1 से करके 7 ऐड करा तो आपका 24, 24 को इंटू 3 करके 6 ऐड किया तो ये, फिर इंटू 1 5 ऐड किया ये, तो मतलब लॉजिक हो गया 3 से गुना 1 से गुना, 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 और नंबर 8 7 6 5, फिर यहां आपका वो होगा 3 से प्लस 4। आपको एग्जामिनर का एग्जामिनर नहीं बनना, ना आपको पीएचडी करनी है, ठीक है जी। तो इंटू 4, फिर इंटू 1 3, फिर अब इंटू 3, तो 600 700 750 768 प्लस में 8 7 6 5 4 3 2 जोड़ेंगे तो 770 इसका आंसर हो जाएगा। देखो आया ये लॉजिक। अब 2 वाले पे आ जाते हैं, जैसे यहां वाले में देखो वो भी 2 वाला, इनमें समझिए अब इसमें क्या कर रखा है, 2 और 2 4 तिये 12, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, सबका प्रोडक्ट 1 नंबर, 2 तिये 6 6 5 30 1 नंबर, ठीक है जी। 5 एकम 5 माइनस 1 1 नंबर, 4 तिये 12 12 एकम माइनस 12, ये आ गया सिंगल नंबर। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब इधर वाले में कुछ ऐसा हो, अब देखो ये क्वेश्चन 5 चौके 20 5 और 4 9, तो ऐसे 9 चौक 36 9 और 4 13, ये एक लॉजिक है। एक लॉजिक इसका ऐसा भी हो सकता है, इनमें -1 इनमें +5 तो इनमें +11, नहीं ये है ही नहीं, वही लॉजिक है भाई, दोनों का प्रोडक्ट दोनों का ऐड, एक तरफ प्रोडक्ट एक तरफ ऐड। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो हो गए कि जो डिवाइडेंट है। अब आगे वो प्रश्न जो ऐसे सर्कुलेट होकर डबल ट्रिपल में है, तो बात वही, कंसेप्ट वही। मैं दोबारा कहना चाहूंगा आपसे कि देखिएगा समझिए, अब यहां क्या होता है, यहां पे मैक्स ऑन द नोड, आपको लिख लीजिएगा इस बात को कि ना
जैसे आपको ये दिख रहा है 256, ये 16 का स्क्वायर है, ये दिख रहा है 26 का, तो इन 16 का इससे क्या से 8 दिए 24 माइनस 5 तो 19 होता है, और 2 पंजा 40 में से 3 37 होता है। तो मैं देखूं 5 और 8 और 3 सबको अगर जोड़ दूं तो टोटल आता है 16, 16 का स्क्वायर कर दिया। ऐसे 11 प्लस 3 14, 14 में जोड़ेंगे 12, 26 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 256। ठीक है जी, 256। तो मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी 676। अब यहां देखिए 11 गुना में 12, यहां प्रोडक्ट से ही बनता है 132, 6 निम 54, तो 132 माइनस 54 78 आ जाएगा। ऐसे इनका प्रोडक्ट करोगे 140, इनका प्रोडक्ट 56, तो आंसर आ जाएगा 84। ये क्वेश्चन ना मैक्सिमम या तो डायगोनली या इक्विवेलेंस में मल्टीप्लाई होके आपको आंसर दे देते हैं। ये मैंने कुछ आकृतियों पे आपको समझाया कि सर्कुलर में आपको कैसे कैसे ट्राई करना है। तो चलिए अब कुछ मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में बताता हूं और फिर आगे बढ़ेंगे अगली शेप के लिए। तो चलिएगा देखते हैं इन लॉजिक्स को ना प्यारे बच्चों अप्लाई करके देखना, मैक्सिमम केसेस आपके सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए पिछली क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दिए थे, पहले उन्हीं प्रश्न को लेके चलते हैं, फिर चलते हैं आगे की तरफ। चलेगा तो बिना देरी के ये रहे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो मैंने आपको दिए थे। प्रश्न था 6 8 3 51, 15 4 5 65, 20 5 20 क्वेश्चन मार्क। मेरे प्यारे बच्चों वही छोटे से बड़ा नंबर हो रहा है, मैंने इनकी सारी लाइनें नहीं लगाई, मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख लिया। अब देखो 6 3 48 और 3 51, 15 चौके 60 और 65, ऐसे इसका आ जाएगा 120। किसी बच्चे ने अगर आंसर 120 दिया तो बिल्कुल करेक्ट है। अगले वाला देखिएगा 11 17 25 19, 6 12 34 28, तो डबल नहीं हो रहा, 8 क्वेश्चन मार्क 19 11। तो देखिएगा कि क्या लॉजिक है। 36 बन रहा है, हाँ बिल्कुल बन रहा है भाई। इनका और इनका ऐड करने पे इक्वल आ रहा है। देखो इन्हें ऐड करोगे 36, इन्हें ऐड करोगे 36, ऐसे इन्हें ऐड करोगे 40, इन्हें ऐड करोगे 40, तो इन्हें ऐड करने पे आ रहा है 27, तो इधर आएगा 16 ऐड कर दो। तो या आप यूं कह लीजिए कि पूरी लाइन का टोटल एक जैसा, फर्स्ट और थर्ड इक्वल्स टू सेकंड एंड फोर्थ। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। अगला क्वेश्चन 3 6 12 6, 2 20 25 10, 2 4 64 क्वेश्चन मार्क। अब आप यहाँ पे पहले इसके विकल्प देखिए, इन प्रश्नों में ना विकल्प भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इनकी भूमिका के बिना तो प्रश्न ही नहीं हल होते। चलेगा देखते हैं कि इसने क्या कंसेप्ट चला रखा है। चलेगा देखते हैं कि क्या है। जैसे 3 6 12, तो ऐसा कोई लॉजिक, बड़े ध्यान से देखना, 6 3 18 और 12 30 होता है ना, 5 40 और 25 75 होता है, 65, पर इसने तो 10 लिखा है। इसमें आपका 8 6 और वो लिखा है। तो इन क्वेश्चनों में आपको करना कैसे है, तो अब आप देखिएगा चलो कैसे करना है इन प्रश्नों को। ये प्रश्न ना थोड़ा सा समझने वाला मेरे प्यारे बच्चों, काफी बार कई परीक्षाओं में ये प्रश्न फंसा है। मैं एक बार इसे सही स्क्रीन पे आपके सामने लिखता हूं। मेरे तो ध्यान से निकल गया था भाई, क्वेश्चन आ गए, मुझे तो चिपकना था। 3 6 12 6, 2 20 25 10, 2 4 64 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 6 10 8 और 12। मेरे बच्चों अब ऐसा तो कुछ हमें मिला नहीं, तो आप सोचिएगा कि करा क्या हुआ। इधर से उधर भी नहीं जा रहा, अप टू डाउन भी नहीं आ रहा, बीच में बड़े नंबर डाल दिए। 3 और 2 5 में से 2 गए, 6 चौक 24 में से 4 गए,
64 और 12 नहीं होते, कुछ और लॉजिक हो सकता है। हाँ, हो रहा है। इनका डिफरेंस, हाँ ऐसा कुछ, प्रोडक्ट माइनस दिस नंबर, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा यहां अप्लाई होता है पर यहां नहीं। यहां देखिए ऐसे आता है 6 × 18 - 12 6, 40 - 25 यहाँ 10 है पर 15 नहीं है, तो कुछ और अगर ऐसे सोचे कि 6 और 6 36 को 12 से भाग करो 3, तो 200 को 25 से भाग करो तो यहाँ 4 होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी नहीं है, तो कुछ और लॉजिक होगा। हर तरह का लॉजिक अप्लाई हो सकता है। अब देखिए अगर मैं ना डायरेक्ट आंसर लिखूं तो समस्या है, और ऐसा करूं तो समस्या है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इसके लिए एक बार विचारिए, मैं आपको अंत में इसका उत्तर देता हूं ताकि आपका भी कश्मकश बना रहे। 14 12 10, यहां देखिएगा 16 का स्क्वायर होता है 256, 14 का 196, इन्हें जोड़ने पे तो ये कोई नंबर ही नहीं आता, और बीच में ही बड़ा लिखा है, इसलिए मैंने इस नंबर को कुछ इस तरह से उठाया, और 210 शायद 15 के वर्ग के आसपास है ना, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आता है 30, 30 का आधा हो गया 15, 15 का स्क्वायर 225 - 15। अब यहां भी क्या ऐसा हो रहा है, दोनों को 26, 26 को जोड़ोगे 13, 13 का आएगा 169 - 13 156, तो ऐसे 12 + 10 22 का आधा 11, 11 का स्क्वायर 121 - 10। अब आप इस क्वेश्चन को पता है, ये तो लॉजिक था रियल, पर अगर मैं आपको और आसान तरीका बताऊं तो भैया इस नंबर को 1 घटा दो, इसको 2 घटा दो, दोनों का प्रोडक्ट मार दो, आपके सामने आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न के लिए 110। करके देख लो, चाहे आप -1 करो 15, 15 गुना में 14 210, इसमें से एक कम करो 13 गुना 12 156, एक कम करो 11 गुना में 10 110, आपका उत्तर। अगला 2 2 256। याद रखिएगा ये प्रश्न मैं अभी आपको जाते वक्त दूंगा ताकि आप मेरे साथ बने रहे। 4 2, ठीक है। अब 256, अगर 256 देखें तो आपका होता है 4 चौके 16, 16 चौका 64, 64 चौके 256, है ना। और ऐसे ही आपका है 4 6 6 5 6, ये 6 की पावर 6 है, तो इन दोनों के जोड़ोगे तो 4, 4 की पावर 4 256, इन दोनों को जोड़ोगे 6, 6 की पावर 6, तो ये आ जाएगा। ऐसे अब इन दोनों को जोड़ोगे 5, 5 की पावर 5 3125, जो कि विकल्प दिख रहा है बी। मेरे प्यारे बच्चों, बात वही, स्क्वायर क्यूब जब तक नहीं आएंगे ये प्रश्न में आप ऐसे ही घूमते रह जाएंगे। चले तो कुछ अब सर्कुलेट वाले प्रश्न हम कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। लीजिए, और ये रहे आपके सर्कुलेट। ये क्वेश्चन शायद मैंने अभी आपको बताया था, 13 17 भी इंटू 3 प्लस नंबर 8 ऐसा ही कुछ था। अगला देखते हैं। लीजिए, अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पे, ये 5 11 ऐसे भी लिख के देख लो, 25 155 117 243, इसे ना ऐसे लिख के करने में और मजा आएगा। देखो 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और 3 25, 25 दूना 50 और 5 55। हर बार इंटू 2 हो रहा है और नंबर ऐड होता जा रहा है। इंटू 2 + 9 इंटू 2 486 + 11, तो इंटू 2 प्लस में 13 आपका आंसर हो जाएगा। तो 497 का डबल आपका हो जाएगा 994, और उसमें 15 जोड़ देंगे, 994 + 15 1009, which isn't answer. I do it something wrong.
आई डू इट 11 13 जोड़ देना, 15 का ही जोड़ दें 7, आंसर इज ए। ठीक है, अब आगे देखो 0, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 0 3 4 16 75 364 और क्वेश्चन मार्क और 1 1 8 8 6। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये 75 किसके वर्ग के आसपास है, 16 किसके वर्ग के आसपास है, 4 2 1, 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का, कुछ ऐसे ऐसे नंबर आ रहे होंगे। पर अगर मैं इनको सोचूं इंटू 0 + 3 इंटू 1 + 1 इंटू 2 प्लस नंबर, और अगर मैं इनका डिफरेंस देख लूं 3 1 आगे 12, ठीक है, ये ऐसे नहीं बनेगा। अब चाहे जितना मर्जी जोड़ लिया गया जीगा, ये 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब माइनस 1, 3 का माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5, ये इस तरह से चल रहा है नंबर। एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, और दो दो के गैप से ये क्वेश्चन बन रहा है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। बाकी जो इसके दो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनफैक्ट इसका भी आंसर आप मुझे मार्क कीजिएगा, और अगली क्लास में हम पहले इन 3 शेप के डिस्कस करेंगे और फिर आगे चलेंगे। और तब तक के लिए भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए केवल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोज। बाय बाय।